नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। साथियों, अब मैं पीएफ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहता हूं। सभी को पीएफ कटवाना अनिवार्य है और सभी का पीएफ कटना भी अनिवार्य है। साथियों, अभी पीएफ की जो लिमिट है वो 15,000 रुपये तक है, यानी जिसकी सैलरी 15,000 रुपये है या बेसिक 15,000 रुपये है, उस पर आपका पीएफ कटना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा आपकी सैलरी है तो आपको पीएफ की सुविधाएं नहीं मिलेंगी, ऐसा ईपीएफओ का नियम है। पर साथियों, मैं बता दूं कुछ लोग आपके साथ क्या करते हैं। उसमें एक सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि यदि आपका पहले से किसी भी संस्थान में पीएफ कटा है या आप कभी भी एक बार ईपीएफ के मेंबर रहे हैं, यानी कि आपका कभी पहले पीएफ कटा है, आप किसी संस्थान में कभी आपका पीएफ जमा हुआ है और आप पीएफ के मेंबर हैं, तो आपका जो पीएफ है वो कटेगा, चाहे आपकी सैलरी कितनी भी हो जाए। तो मैक्सिमम और मिनिमम की उसमें कोई लिमिट नहीं, इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें अगर आपकी सैलरी मैक्सिमम 50,000 भी हो जाए या उससे अधिक भी हो जाए तो मिनिमम जो पीएफ की जो लिमिट है वो 15,000 तक आपका पीएफ कटेगा। पर प्राय देखने में क्या आता है कि कुछ नियोजक जो मालिक हैं या जो ठेकेदार हैं वो लोगों को क्या करते हैं, वो लोगों को इस तरीके से गुमराह करते हैं कि उनको फॉर्म 11 जबरन भरवा लेते हैं या उस पर सिर्फ साइन करवा लेते हैं। और फॉर्म 11 का ये कर्मचारी जो होते हैं उनको ये भी अंदाज़ा नहीं है कि फॉर्म 11 है क्या और किस लिए भरवाया जा रहा है, उसके क्या इफ़ेक्ट होंगे। सिर्फ उनसे साइन करवा लिया जाता है और जब पीएफ की इंस्पेक्शन होती है या कुछ होता है तो वो उसको एक्सक्लूडेड मेंबर दिखा कर उसको पीएफ से बाहर कर देते हैं। तो साथियों, मैं यहाँ पर यही आपको बताना चाहता हूँ कि जिस भी कर्मचारी का एक बार पीएफ कटा है और यदि एक बार पीएफ का मेंबर रहा, उसके बाद उसकी सैलरी चाहे जितनी भी हो जाए उसको पीएफ का मेंबर रहना पड़ेगा। वो हमेशा पीएफ का मेंबर रहेगा जब तक वो नौकरी कहीं भी करता है, सर्विस करता है, तब तक वो पीएफ का मेंबर रहेगा। पर हाँ, ये कंडीशन ये है कि उसका जो पीएफ का अमाउंट रहेगा वो 15,000 रुपये तक रहेगा। इसके अलावा अगर यदि वो ज़्यादा कोई नियोक्ता अपनी मर्जी से ज़्यादा काटना चाहता है तो ये दोनों की सहमति होगी, मालिक और मजदूर की, कर्मचारी की, कि वो इससे ज़्यादा पर अगर दोनों सहमति बनाते हैं, दोनों पार्टियां तैयार होती हैं तो इससे ज़्यादा पर भी वो कट सकता है। तो ये तो था साथियों। अब ईपीएफ के जो आपके फ़ायदे हैं, थोड़ा सा आज मैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। देखिए, पीएफ क्या है। पीएफ आपका थोड़ा थोड़ा कटता है, तो जब एक साथ आपको जो पैसा इकट्ठा होता है 18% आपका कटेगा, सॉरी 12% आपका कटेगा और 12% नियोक्ता जमा करेगा, यानी 24% आपका अकाउंट में हर महीने जमा होगा। और उसके बाद वो पैसा आपको जब आप रिटायरमेंट होती है या जब भी आपको उस पैसे की ज़रूरत होती है, जब आपके 60 साल के बाद भी या उससे पहले, आप उसको एडवांस के रूप में, अगर अपने बच्चों की शादी ब्याह के रूप में जो पैसा आपके लिए इकट्ठा हो जाएगा उसमें निकाल सकते हैं। या अगर आपको किसी तरीके की बीच में ज़रूरत पड़ती है, कोई इमरजेंसी है मकान बनाने के लिए, तो आप उसको एडवांस भी निकाल सकते हैं। नौकरी छोड़ने के बाद या नौकरी से रिजाइन देने के बाद या नौकरी निकलने के बाद जो अपना पीएफ का पैसा उससे वो विड्रॉ कर सकते हैं। और जो पैसा आपका पेंशन का रह जाएगा वो आपको 60 साल के बाद, जब आप रिटायर हो जाते हैं या आपकी उम्र 60 साल के बाद हो जाती है, तो जो आपको ईपीएफओ के अनुसार जो पेंशन है वो आपको पेंशन के तौर पर ही पैसा वापस मिलता है। और इस बीच में यदि आप जॉब करते हैं और भगवान ना करे आपके साथ कोई हादसा हो जाता है तो ईडीएलआई के रूप में भी एक अच्छा खासा पैसा आपको ईपीएफओ द्वारा मिलता है, जिसके बारे में बहुत कम कर्मचारियों को जानकारी है क्योंकि वो उसके बारे में जानते नहीं हैं, उनको बताया नहीं जाता है। तो मैं साथियों से सभी से अनुरोध करूंगा कि ईपीएफ ज़रूर कटाएं, अपना नॉमिनी ज़रूर साथ के साथ बनाएं और उससे संबंधित अगर किसी भी तरीके की किसी साथी को कोई समस्या है या और कोई जानकारी आपको चाहिए होती है पीएफ से संबंधित, या पीएफ जमा नहीं हो रहा है, पेंशन नहीं निकल रही है, पीएफ जमा नहीं हो रहा है, केवाईसी अपडेट नहीं हो रहा है, नाम करेक्शन है या अन्य किसी प्रकार के कोई पीएफ से रिलेटिव जो भी आपके मुद्दे हैं, तो उसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं या मेरे ऑफिस में विज़िट करते हैं। और साथियों, अगर आप चाहें तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी इसमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। और इसके अलावा मैं चाहूँगा कि यदि आपको किसी भी तरीके की पीएफ से संबंधित समस्या है तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और साथियों, आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी ये भी आप ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो, आपके उपयोगी हो,
तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।